एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बहुत छोटा सा एक टर्म है कि हमने क्या बोला कि आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी जो सेल्स है। जब वो डिफरेंट एक्टिविटी करेगी, जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, तो वहां पे क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो यही जो आपका एक्सचेंज हो रहा है उसको आपने क्या बोल दिया, ब्रीदिंग बोल दिया। अब ये बच्चा सपोज आपका लंग्स था, ठीक है, लंग के नीचे आपका यहाँ पे डायाफ्राम है एंड यहाँ सराउंडिंग में आपकी मसल्स है। तो जब ये सारी मसल्स अपनी कॉन्ट्रैक्ट होके अपने अपने स्पेस में चली गई कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो गया एंड आपकी जो इसकी सराउंडिंग की मसल्स हैं वो आपकी बाहर की तरफ चली गई, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का स्पेस मिला ना। सेम चीज आपकी यहाँ पे लंग्स के साथ हुई। तो बेटा ब्रीदिंग में हमने यहाँ पे दो स्टेप्स पढ़ी, पहला था इंस्पायरेशन और दूसरा था एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हमने स्टार्टिंग में बोला था वो कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सपायरेशन में आपने क्या बोला था कि वो कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूं आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे, अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम यहाँ पे एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये जो बच्चा हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये कौन सी क्लास का टॉपिक है, आपकी 11th क्लास का टॉपिक है। कौन से चैप्टर में आता है, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज के अंदर आता है। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें, सबसे पहले आपका जो टर्म है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, अपनी जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर रहे हो। लेकिन ये आप करते कैसे हो, कैसे ये आप, हम और जो बाकी के एनिमल्स है वो ये प्रोसेस कैसे करते हैं, वो आज हम इस सेशन में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो बच्चे ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, बहुत छोटा सा एक टर्म है कि हमने क्या बोला कि आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी जो सेल्स है। जब वो डिफरेंट एक्टिविटी करेगी, जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, तो वहां पे क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो यही जो आपका एक्सचेंज हो रहा है उसको आपने क्या बोल दिया, ब्रीदिंग बोल दिया। अब हमारी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस आपकी दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी दो स्टेजेस, पहली तो हो जाती है आपकी इंस्पायरेशन और दूसरी क्या हो जाती है आपकी यहाँ पे एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन से मतलब क्या, इन मतलब आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हो, आप ऑक्सीजन को ले रहे हो बॉडी के अंदर। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे, इनटेक ऑफ एयर। ये इनटेक ऑफ एयर कैसा होगा, आपका एक्टिव होगा। क्यों होगा एक्टिव, ये अभी हम समझेंगे यहाँ पे। एंड अगर मैं एक्सपायरेशन की बात करूं, मतलब एग्जिट हो रहा है, किसका एग्जिट हो रहा है कि जो आपकी यहाँ पे एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बॉडी से बाहर रिमूव आउट होगी। और कैसी होगी बच्चे, आपकी यहाँ पे पैसिव होगी। अब ये पैसिव क्यों होगी, विदाउट एनर्जी क्यों होगी, इसको अभी हम आगे जाके समझने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रोसेस, जो क्या है आपका यहाँ पे इंस्पायरेशन। हमने बोला कि ये क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन का आप इनटेक कर रहे हो। क्यों करोगे बेटा, क्योंकि जो आपके लंग्स है इसमें जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, कि हमारी बॉडी में कम ऑक्सीजन होगी एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, ठीक। एंड ये किसकी वजह से होता है कि आपकी जो यहाँ पे डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब ये होता क्या है बेटा, डायग्राम में जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये किसका डायग्राम है, आपके लंग्स का डायग्राम है ना। लंग्स पे अगर मैं नीचे की साइड बात करूं तो ये क्या प्रेजेंट है आपका, यहाँ पे डायाफ्राम प्रेजेंट है, जो लंग्स को क्या करेगा, नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, आपके रिब्स एंड स्टर्नम प्रेजेंट होंगे। तो जो इन रिब्स और स्टर्नम की मसल्स होती है उनको आप क्या बोलते हो, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इनको आप क्या बोलते हो, रिब्स एंड स्टर्नम की मसल्स को क्या बोला है आपने, इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये आपका लंग है एंड इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होगी, आपकी यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होगी। तो आपके जो यहाँ पे डायाफ्राम है इसने कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हो गया आपका, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट हो गया।
एंड जो आपके रिब्स एंड स्टर्नम है ये कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हो गई, आपकी बाहर की तरफ चल गई। ये कैसा आपका कॉन्ट्रेक्शन किया, बाहर की तरफ किया। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका इंस्पायरेशन के लिए। इसको लाओ समझते हैं हम कि हम बोलना क्या चाह रहे थे। यहाँ पे हमने बोला बेटा आपका जो इंस्पायरेशन है उसमें क्या हो रहा है, आपका दो चीजों का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। कौन सी दो चीजों का आपका कॉन्ट्रेक्शन होगा, कौन सी दो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होगा। पहला कॉन्ट्रेक्शन आपका किसका होगा बच्चे, यहाँ पे डायाफ्राम का होगा। ठीक है, एक तो किसका कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, डायाफ्राम का हो रहा है। एंड सेकेंड कॉन्ट्रेक्शन किसका होगा बच्चे, आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, सेकेंड किसका होगा, आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। अब अगर आपका डायाफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो डायाफ्राम कैसा शेप का, आपका डोम शेप का, कर्वी सा है। लेकिन अगर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट होके आपका डायाफ्राम कैसा हो जाता है, यहाँ पे फ्लैट हो जाता है। बिल्कुल कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। एंड अगर मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करूं तो ये कहाँ की तरफ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दे विल कॉन्ट्रैक्ट आउटवर्ड्स। ये कहाँ की तरह होगी, आउटवर्ड की तरफ होगी। ठीक है, अब ये बच्चा सपोज आपका लंग्स था। ठीक है, लंग के नीचे आपका यहाँ पे डायाफ्राम है एंड यहाँ सराउंडिंग में आपकी मसल्स है। तो जब ये सारी मसल्स अपनी कॉन्ट्रैक्ट होके अपने अपने स्पेस में चली गई कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो गया एंड आपकी जो इसकी सराउंडिंग की मसल्स हैं वो आपकी बाहर की तरफ चली गई, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का स्पेस मिला ना। सेम चीज आपकी यहाँ पे लंग्स के साथ हुई कि जब आपका डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके स्ट्रेट हुआ तो इसको नीचे से भी आपका यहाँ पे स्पेस मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। एंड एज वेल एज आपका ये जो यहाँ पे मसल्स है ये भी बाहर की तरफ चल गई, तो इसको आपका इस साइड में भी स्पेस मिल गया। तो दैट मीन्स आपका क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हमारा जो आपका इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम होगा। इंट्रा पल्मोनरी का मतलब क्या है बेटा, आपका जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है। इंट्रा पल्मोनरी का मतलब क्या है, जो लंग के अंदर है। तो आपका ये जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, छोटी सी क्लासेस से पढ़ा होगा कि जो आपके प्रेशर और वॉल्यूम है वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपका यहाँ पे क्या हुआ, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो अब आपका जो यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा, ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गया। मतलब हमारी बॉडी में कम एयर प्रेशर है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, जो आपकी ऑक्सीजन है, जो आपकी एयर है, वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर आएगी। तो यही किसके लिए रिजल्ट करती है, आपका इंस्पायरेशन के लिए, इनहेलेशन के लिए, कि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं। तो ये बच्चे आपकी पहली प्रोसेस थी जो क्या थी, आपकी इंस्पायरेशन। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड क्या है बच्चे, आपकी यहाँ पे एक्सपायरेशन, कि आप क्या कर रहे हो, जो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, अब आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करोगे, बॉडी से बाहर रिमूव आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी वजह से होगा, पॉजिटिव प्रेशर, कि आपके लंग्स में क्या है, ज्यादा एयर प्रेशर है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, कि आपकी बॉडी में ज्यादा एयर प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। यहाँ पे क्या होगा बेटा, इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चे, आपका रिलैक्सेशन होगा डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। यहाँ पे जो हमारी मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपका वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने बोला बेटा इस स्टेज में आपने क्या बोला कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है। किसका रिलैक्सेशन हो रहा है, आपकी दो मसल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है। कौन सी दो मसल्स है, पहली तो बच्चे क्या है आपकी यहाँ पे डायाफ्राम, एंड दूसरी कौन सी आपकी यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो गया था, तो अब वो वापस क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा, जो कैसा है आपका यहाँ पे डोम शेप्ड है। ठीक है, एंड अगर मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करूं तो ये भी क्या हो जाएंगे, अपने ओरिजिनल स्टेट में क्या हो जाएंगे, अपनी वापस आ जाएंगे। ठीक है, रिलैक्सेशन फेज में आ गई। तो अगर आपका यहाँ पे डायाफ्राम वापस डोम शेप्ड हो गया और मसल्स आपकी वापस आ गई, तो लंग्स को वापस अब एक्सपेंड होने का आपका वॉल्यूम नहीं मिला, स्पेस नहीं मिला। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला बच्चे, कि आपका जो यहाँ पे इंट्रा
पल्मोनरी वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, कि जो आपके लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो आपका जो अब प्रेशर होगा, हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, तो आपका जो लंग्स के अंदर का प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो गया मतलब आपके लंग्स में ज्यादा एयर प्रेशर है एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट, तो अब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, हमारी बॉडी से बाहर रिमूव आउट होगी। तो बेटा ब्रीदिंग में हमने यहाँ पे दो स्टेप्स पढ़ी, पहला था इंस्पायरेशन और दूसरा था एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हमने स्टार्टिंग में बोला था वो कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सपायरेशन में आपने क्या बोला था कि वो कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। ऐसा क्यों हुआ बेटा, इसको हम समझते हैं कि स्माइली बॉल से। आप सबने ना वो स्माइली वाली बॉल देखी होगी, मार्केट में मिलती है ना येलो कलर का स्माइली वाला बॉल, सबने देखा होगा। तो जब आप उस स्माइली वाली बॉल को प्रेस करते हो, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपकी जो हैंड की मसल्स है उनको एनर्जी लगानी पड़ रही है ना, आपको उसको प्रेस करने में एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन जब आप उसको छोड़ दोगे, जब आप अपना हाथ खोल दोगे, तो क्या वहां पे कोई एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। तो सेम आपके लंग्स के साथ भी होता है कि जब आपकी जो डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उनको एनर्जी लगेगी। इसीलिए आपने बोला कि इंस्पायरेशन क्या है, आपका एक्टिव प्रोसेस है। बट जब आपका यही डायाफ्राम और जो आपका यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जब ये रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा, तो उसको वहां पे कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इसीलिए आपने बोला कि एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। तो अभी समझ आया इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बस मसल्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रही है। तो बेटा ये पूरी किसकी मैकेनिज्म थी, आपकी ब्रीदिंग की मैकेनिज्म थी, जिसमें आपने दो स्टेप्स पढ़ी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब आपका कॉन्ट्रैक्शन होना है, कब रिलैक्सेशन होना है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से आप एयर को इनटेक या एग्जिट करोगे। तो ये देखो बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत मजेदार था, है ना। लेकिन इससे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और वहां पे हम क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो अब हमने ये वाला टॉपिक आपका समझ लिया। अब हमें क्या करना है, एनसीईआरटी खोलनी है। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी लाइंस है वो सारा हमें पढ़ना है। पूरा एक हमारे पास पैराग्राफ दिया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वो पूरा आपको स्टडी करना है। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। एंड अगर उसमें कोई डाउट आए तो वो आप कहाँ पूछ सकते हो, अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आप क्या करो, अब ये चैप्टर आपने पढ़ लिया, यहाँ से आपने इसको लेक्चर में देख लिया। अब आप इसके लिए क्या करो बच्चा, अपनी एनसीईआरटी उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड प्रीवियस ईयर में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास आया है तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करो। तो बेटा थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।